Hello everyone. तो स्टार्टिंग विद अवर सीरीज ऑफ मेंटरिंग एंड गाइडेंस, आज हम पढ़ेंगे द टॉपिक सिडिशन। ये सिडिशन का टॉपिक आपके पॉलिटी एस्पेक्ट में आता है और साथ में ये मेंस का पॉलिटी एंड गवर्नेंस पेपर 2 में आता है और प्रीलिम्स के हिसाब से आप आज देख लीजिए इसकी फैक्चुअल एनालिसिस क्या है। तो सिडिशन हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि सिडिशन के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं। आप न्यूज़पेपर्स में भी देखते होंगे या टेलीविज़न सेट्स पे जो न्यूज़ आती है उस पर भी आप देख रहे हैं कि आए दिन जो है वो सिडिशन जो है एक मुद्दा बना हुआ है कि सिडिशन व्हाट एग्जैक्टली सिडिशन इज़, और ये कहाँ पे दिया गया था, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दिया था, क्या ये पहले यूज़ हुआ या इसका मिस यूज़ हो रहा है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए देखते हैं। सिडिशन जो है वो सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी में दिया गया है। आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड। तो आइए इसकी डेफिनेशन क्या है। उसमें उन्होंने कुछ यही दिया हुआ है कि कोई इंसान जो है कुछ ऐसे शब्द बोलता है या कुछ ऐसे साइंस या कुछ विजिबल ऐसा रिप्रेजेंट करता है जिसकी वजह से हमारे समाज में हेट्रेड पैदा हो जाए, नफ़रत पैदा हो जाए या किसी अथॉरिटी का कंटेम्प्ट हो जाए, या वो ऐसी कोशिश करे इंटेंशनली कि डिसअफेक्शन हो जाए, हेटेड हो जाए दूसरे वर्ग के प्रति या गवर्नमेंट के प्रति, तो उसकी वजह से डिसऑर्डर और डिसइंटीग्रेशन हो जाती है सोसाइटी में, या फॉर द टाइम बीइंग लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको हम सिडिशन करेंगे, सिडिशन के रूप में माना जाएगा वो। तो उसके लिए क्या है, फ़ाइन भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 3 साल की, या फिर फ़ाइन विदाउट इम्प्रिजनमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट विद फाइन। तो ये अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे हिसाब से उसको देखेंगे। तो व्हाट इज़ इट्स हिस्ट्री। देखिए, फर्स्ट इनेक्टेड इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड, फिर कब हुआ, फिर आया इंडियन पेनल कोड के अंदर इन 1870s में, जब इंग्लैंड के जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में राज कर रहे थे, तो उन्होंने इंडियन पेनल कोड जो है वो यहाँ लगा दिया। तो उसमें उन्होंने एक सिडिशन का एस्पेक्ट भी वहाँ डाल दिया आईपीसी में। तो इसके लिए किन किन का उन्होंने ट्रायल कर दिया। J.C. बोस 1891 में किया, बाल गंगाधर तिलक जी का किया 1897 पे, देन महात्मा गांधी जी का किया 1922 पे। ये आप याद रख लीजिए, ये प्रीलिम्स के बेस पे फैक्ट आ सकते हैं। देन कम्स कि अभी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या स्टांस है। तो ये किसके अंडर आ रहा है, जुडिशरी में कोई भी अगर वर्डिक्ट आ रहा है तो वो अंडर आर्टिकल 19 में आ रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जुडिशरी यही बोल रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो क्लॉज 2 है, यानी कि आर्टिकल 19(2) है, उसमें इनको बैलेंस रखना चाहिए कि फ्री स्पीच क्या है और किस हद तक हमको उस स्पीच को लिमिट करना है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव है या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो लिमिटेड है। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटीज़ में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि हमें एक लिमिटेड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगानी है जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना करे। इवन कि 1962 में जो केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 124A को अपहेल्ड किया था और उन्होंने बोला था कि एक बैलेंस होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स आपने कहाँ लगाने हैं और पब्लिक ऑर्डर जो है वो कहाँ रहेगा, मतलब एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। देन कम्स 1995 का केस बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उन्होंने भी यही बोला था कि अगर हम मेयर कोई स्लोगन लगा दें जिसकी वजह से कि कोई पब्लिक का रिस्पॉन्स ना आए, यानी कि कोई हेट्रेड ना हो, किसी ने कोई नारा लगा दिया तो कुछ उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं हुआ कि नेगेटिव में कोई एनर्जी नहीं रिलीज़ हुई या किसी ने कोई कहीं मतलब कि दंगे नहीं हुए, तो उसको हम सिडिशन नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तो सिडिशन जो यहाँ पे मेन क्रक्स सुप्रीम कोर्ट का कहने का यही था कि सिडिशन वो है अगर जिसकी वजह से कोई इंसान अगर कुछ शब्द या कोई एक्शन करता है उसकी वजह से क्या लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा हो, वायलेंस हो रहा हो, पब्लिक ऑर्डर जो है वो हेट्रेड में कन्वर्ट हो रहा हो, तो उसको हम सिडिशन कहेंगे। मेयर अगर आप कुछ बोल रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा सामने से, सब नॉर्मल है, तो उसको हम सिडिशन नहीं बोलेंगे। आप अपना कोई ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं तो अगर दैट डजंट टेंट अमाउंट टू वायलेंस तो उसको हम सिडिशन नहीं बोलेंगे। तो अभी ये आपका वैल्यू एडिशन ले लीजिए मेंस के हिसाब से, क्या सिडिशन स्क्रैप करना चाहिए या नहीं।
क्वेश्चन आ सकता है। तो सिडिशन के फेवर में देखिए क्या है कि कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इतना ही ख़तरनाक है, क्योंकि हमने केसेस देखे हैं एंटी नेशनल सेशनिस्ट टेंडेंसीज जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, उसके लिए सिडिशन को स्क्रैप करना ज़रूरी नहीं है, वो फ़ायदेमंद है। ठीक है, अगर लिमिटेड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगानी है तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं सिडिशन को। स्टेबिलिटी बनाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। तो जब ये नक्सलीवाद हो रहा है या माइस्ट इंसर्जेंसीज हो रही हैं तो वो सिर्फ मिसयूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मिसयूज़ हो रहा है तो हमको इसको ब्लैंकेट बैन लगा देना है। ठीक है, और अगर कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट भी हो रहा है या कोर्ट में भी हो रहा है तो उसकी वजह से पेनल एक्शन आना ही चाहिए, तो मतलब कि सेडिशन लगना ही चाहिए। कुछ जो आर्गूमेंट्स हैं वो ये बोल रहे हैं, और जो कुछ आर्गूमेंट्स हैं वो सेडिशन के ख़िलाफ़ भी हैं, मतलब कि आपको इसको ख़त्म कर देना चाहिए। इवन कि हमारे जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो यही बोलते थे कि सेडिशन ऐसा हो गया कि जैसे हमने एक कारपेंटर को एक कुल्हाड़ी दे दी है तो उसको हमने बोला कि सिर्फ एक लकड़ी का पीस काटना है एक पेड़ से, बट उसने क्या किया, पूरा का पूरा पेड़ ही काट दिया। तो मतलब वो उनका बोलने का ये तात्पर्य है कि सेडिशन एक नॉर्मल क्लॉज था जो कुछ लोगों ने, या ऐसी उसका इतना एवोल्यूशन हुआ है कि वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा वॉयलेंट फॉर्म में आ गया है, उसका मिसयूज़ हो रहा है। वो यही बोल रहे हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स के हिसाब से ये ड्रैकोनियन है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा चाहिए पनिशमेंट्स नहीं है। मिसयूज़ भी हो सकता है, कुछ लोग जो अपना भाषण दे देते हैं, ठीक है, भड़काऊ भाषण या कुछ भी हो सकता है, प्रोपेगेंडा है, तो उसमें सेडिशन आ जाएगी। कम्युनल राइट्स हो गए कहीं पे, तो ये मिसयूज़ हो रहा है ना सेडिशन का, तो आप उसको स्क्रैप कर दें। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। कुछ ये भी बोलते हैं कि ये कॉलोनियल लिगेसी है, पुराने ज़माने से आ रही है, इन्होंने चेंज ही नहीं की। जैसे वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 का, अभी भी यही चल रहा है। कुछ सोशल मीडिया पे किसी ने कुछ बोल दिया तो जी चलो गैग कर दीजिए, प्रेस को बंद कर दीजिए, उसको जेल में डाल दीजिए। तो ये कुछ ऐसा बोल रहे हैं। इवन कि बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म जो है वो भी कम है, स्टेट की मशीनरी इतनी अच्छी नहीं है, वो सिर्फ अपने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो उनको पसंद है वो बस वही करते हैं, तो इसलिए आपको सेडिशन को ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये आ गया वे फॉरवर्ड। इवन कि जो फाउंडर्स हैं, कुछ जो आलोक वर्मा सर हैं, वो एक्स IRS ऑफिसर हैं। इवन कि उन्होंने एक NGO बनाया, तो उसमें भी उन्होंने यही बोला कि अभी की डेट पे हम देखें तो डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, सेडिशन जो है एक सेंसेशनल बन गया है, एक्टिविज़्म हो रहा, कोई सिविलिटी मीन्स नहीं हो रहे हैं, कोई देश के लिए या लोगों के प्रति कोई भाव नहीं है उस चीज़ का, बस आप ट्रेंड बना रहे हो उस चीज़ का। तो उससे क्या हो रहा है, सेडिशन कुछ विकराल रूप लेके जा रहा है। हमें क्या करना है, फोकस करना है कि जो किसी ने खुद की रियलिटी बनाई है और जो सही में रियलिटी है वो कैसे हमको बैलेंस करनी है। इवन कि हमें फैक्ट्स जो हैं उनको प्रॉपर देखना है, सर्कमस्टेंसेस को भी देखना है कि हाँ ये चीज़ ठीक है या नहीं। आपने केस सुना होगा बेंगलुरु का, वहाँ पे जो MLA का केस हुआ था प्रीवियस ईयर में, कि उन्होंने कम्युनल राइट्स का हो गया था वहाँ पे इशू, तो वो भी मिसयूज़ ही हुआ था सेडिशन का। ठीक है, लिमिट्स में यूज़ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि जो सेक्शन 124A है, 153A है एंड 505 है, उनको चाहिए कि जो आपके राइट्स हैं उनको वो ब्रीच ना करें, उस कंटेक्स्ट में उनको यूज़ किया जाए। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया।